हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। वैसे तो मैंने आज कुछ लगाया नहीं, तुम तो होशियार हो, तुम तो सब कुछ जान ही गए होगे हमारे चैनल के बारे। अगर फिर भी तुम नए हो तो थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आप भी है बिहार बोर्ड, कौन सा बोर्ड, बिहार बोर्ड क्लास 10th और इंग्लिश मीडियम, तो तुम्हारे लिए ये चैनल स्पेशली बनाया गया है। तुम स्पेशली क्यों है, कैसे क्यों बोलोगे, क्योंकि तुम जाके वीडियोस देखो, पुराने वीडियोस, तुम्हारे लिए सब कुछ यहाँ पे अब बना दिया गया है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं, हमको उन्हें भी करना है। आप सबके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी बनानी बाकी है। तो स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको बोल सकते हैं। आज का कौन सा चैप्टर आपको मालूम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके कुछ बातें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो करूँगा, सब कुछ करूँगा। आज SCERT का इस चैप्टर का ऑपरेशन होगा। तो SCERT के चैप्टर्स अगर आपको मालूम नहीं है तो देख लीजिए। हमने सबसे पहले नेशनलिज्म यूरोप पढ़ा, अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, फिर 3 पढ़ा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 नेशनलिज्म इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सा चैप्टर। और आपको बात बता दें, आज जो चैप्टर होगा एक चैप्टर होगा, उसके बाद जो दो ये चैप्टर्स हैं, अब वीडियोस थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा, 2 वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि ये जो अब बाद बाकी ये 4 चैप्टर हैं, ये इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं, सब मतलब फिल इन द ब्लैंक्स बहुत कमी है वगैरह। लेकिन जो भी हो, अब थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ा देंगे क्योंकि 8 वीडियोस बन जाएगा। तो हो सकता है और भी मुझे साइंस, जैसे आप लोगों का साइंस बाकी है, साइंस भी कराना है ना, वहाँ पे साइंस का 2009 से लेकर के 2023 का जो क्वेश्चन चल रहा था उसको भी बनाना है। तो एक टाइप से टाइम नहीं मिलता है ना, दिन बहुत छोटा हो गया, तुम समझ सकते हो। इसीलिए मतलब अजीब अजीब हो गया, मेरे क्लासेस का भी टाइम इधर उधर हो गया, जिसके कारण से मुझे सब कुछ मैनेज करके रखना पड़ रहा है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि 5-6 जो होगा वो एक वीडियो में ले लूँगा, 7-8 सब कुछ रहेगा। जैसे अभी पढ़ते हो क्वेश्चन आंसर, MCQ, जो भी चीज़ SCERT का कंप्लीट रहेगा, ऐसा नहीं कि जो कुछ छोड़ देंगे, है ना, सब कुछ रहेगा। तो आज का स्टार्ट करेंगे वीडियो। आज मैं आपको मैंने जो लिखा था क्वेश्चन आंसर, वही आपको मुझे मेरा फेंका हुआ नोट्स वगैरह थोड़ा बहुत मिल गया है, तो उससे हो जाएगा आज का वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 नेशनलिज्म इन इंडिया। चैनल पे नए हो तो जो तुमको करना आता है कर लो, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में शेयर कर देना। अगर अच्छा लगे हमारा कंटेंट, अगर हमारा बात, हमारा वीडियो तुम्हारा हेल्पफुल आ रहा है तो तुम भी अपने दोस्तों को कर सकते हो जो बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हिस्ट्री में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका पहले ही वीडियो आ चुका है, जाके तुम प्ले लिस्ट चेक करो, बहुत सारे कुछ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, है ना, जो तुम चाह रहे हो। तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एक्सरसाइज से हम लोग सबसे पहले बुक के एक्सरसाइज करेंगे कुछ। अब मैथ में मेरा आगे यहाँ पे नोट्स वगैरह, मेरा कुछ नोट्स हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, इसलिए तुमको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चैप्टर से बात करें, इस पेज से तुम्हारे हर एक चीज़ डेट शीट में आएगा। जो डेट शीट आता है ना क्वेश्चन, तो यहीं से आता है डेट शीट, और हम लोग पता नहीं क्या क्या याद करके रख लेते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा थिन कर लिया जाए। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय डैश इन डैश, मतलब कि बोलना चाह रहा है गदर पार्टी फॉर्म किया था, कौन किया था और कब किया था। यानी डेट वाला क्वेश्चन बना। ऑब्जेक्टिव बनेगा 2 बन सकता है इससे, कौन बनाया था, कब बना था। तो इसका जो बनाने वाला था, अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम आज के बाद याद रख लेना। लाला हरदयाल, कब, 1913, एकदम अच्छे से याद कर लेना। गदर का पार्टी कब फॉर्म हुआ, अपना गदर फिल्म नहीं, वो तो अभी हाल फिलहाल में, है ना। तो वो 1913 को याद रखना बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ अपना पाई कौन, लाला हरदयाल, और 1913 तुम सिंपल सा अपने कॉपी में ऑब्जेक्टिव लिखोगे, ये क्वेश्चंस, और डायरेक्ट आंसर लिखोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन वाज जलियांवाला बाग, इतना बार पूछा है ना कि पूछो ही मत, इतना बार पूछा है कि पूछो मत एकदम। ठीक, तो ये क्वेश्चन जलियांवाला बाग कब हुआ था, है ना। 13 अप्रैल 1999, 14 अप्रैल 1999, देखो, और 15 अप्रैल 1999 या फिर 16 अप्रैल 1918। ठीक है, थोड़ा सा अलग किया है, लेकिन बात बाकी 1999 सब सेम ही है। आपको इसका मतलब डेट इंपॉर्टेंट रखता है, डेट। तो डेट का क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत अच्छा वाला आता है। तो कब होता है, याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लो, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, याद कर लेना कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। साथ में दोहरा लो यार, मुँह क्यों बन रखे हो, दोहरा लो, याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी पूछा गया कोई बहुत, लखनऊ पैक्ट साइंड कब हुआ था, इन विच ईयर लखनऊ पैक्ट साइंड। ऑप्शन देख लो, 1916, 1920, 1918, 1922।
हिस्ट्री का डेट वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा आता है, तुमको इस बात का ख्याल रखना है, इसलिए याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1916। आप बोलेंगे सब 19 ए ही आंसर सही हो रहा है, ऐसा नहीं, आपको बोर्ड में हो सकता है ऑप्शन अलग दे दे, एक जगह बी में रख दे, लेकिन आपको याद रखना है। लेकिन ऑप्शन चेंज होने के बहुत कम चांसेस है SCRT का क्वेश्चन का, डायरेक्ट पूछ देता है। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन, कौन सा सेशन में कांग्रेस वाज प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 2 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तुमको मैंने बताया था सब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, तुम वो भी नहीं देखो तो क्या कर रहे हो, अब तक जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, है ना, वहाँ पे बहुत एग्जाम पैटर्न भी वाला पे भी वीडियो आया, किस टाइप से आपका SST का हिस्ट्री का एग्जाम होता है, सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ टपकते हैं हम लोग। तो कब हुआ था अपना जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस पास किया था वाज प्रपोजल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब पास किया था, तो याद रखना सितंबर 1920, कहाँ, कोलकाता, याद रखना कोलकाता, 9 सितंबर 1920 कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डेट वाला क्वेश्चन है कि द खिलाफत मूवमेंट, ये मूवमेंट भी याद रखना। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है तुमको याद रखना है, अपने को याद रखना है, ठीक है, यानी तुमको याद रखना, मुझे क्यों याद रखना वाला है ना। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, इंडिया में, इन डैश फॉर सपोर्ट रूल ऑफ द डैश, मतलब किसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, तो कब हुआ था और किसको सपोर्ट कर रहा था, किसको सपोर्ट कर रहा था, सबसे पहले एक हिंट है, किसको कर रहा था, तुर्की को कर रहा था। अब ऑप्शन में तो कहीं तुर्की नजर आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, बिल्कुल ए ही राइट है। कब हुआ था, 1920, डेट याद रखना, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, 1920, और जो कहाँ किसके सपोर्ट के लिए, तुर्की के लिए। अब 2 नंबर में पूछा जाता है खिलाफत मूवमेंट नेशनलिज्म इन इंडिया का हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। अब आता है सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, वो कब स्टार्ट हुआ था और कब, ठीक है, कहाँ से, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आप सब क्वेश्चन, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, ये भी डेट शीट के लिए तुम्हारे लिए प्यारा सा क्वेश्चन बोर्ड वाला ने पहले ही बना के रखा है, तो कब याद रखना, 1930 दांडी, कब 19 स्टार्ट इन क्या हो जाएगा 1930 विथ दांडी मार्च, वो अपना मार्च दांडी मार्च वाला किए थे ना, तो वहीं यहाँ क्या हो जाएगा दांडी, याद रखना दांडी, और यहाँ क्या हो जाएगा 1930। बस अब आगे चलते हैं। व्हेन इन विच सेशन, बहुत बार पूछा है, एकदम बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, इन विच एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज प्रपोजल पूर्ण स्वराज कौन से सेशन में मांग किया था, तब बहुत बार पूछा है, बहुत बार, तो याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब याद कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 29 लाहौर सेशन, या डायरेक्ट लाहौर में ऑप्शन दे देगा, डेट नहीं देगा तो, या फिर डेट दे देगा, तो लाहौर 1929। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को क्वेश्चंस कर लिए, अभी हमें और भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या पूछना चाह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, इस चैप्टर से डेट इंपॉर्टेंट बहुत रखता है, तो तुम इस डेट को एक पेपर में लिख ले होगे, जितने भी डेट मैंने अब तक कराया है ना, 4 चैप्टर आज होने जा रहा है, 4 चैप्टर का जो भी डेट लगे, हाँ ये बन सकता है, तुम उसको एक शीट में लिख के रखो ताकि बार बार रिविजन कर सको, ओके ना। चलो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कौन बनाया था और कब, सिंपल सा मतलब कब बना था, कौन बनाया था, तो इनको बनाने वाला का नाम क्या है, क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है ना, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन अब बता सकते कौन है, ऑप्शन नंबर बी 1925 KB हेडवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2999, ड्यूरिंग द विच मूवमेंट फार्मर डिड वल्लभ भाई पटेल गेट टाइटल ऑफ सरदार, पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सरदार का टाइटल किसने दिया, ठीक है, मैंने किसने दिया, तो फार्मर ने दिया, किसको दिया, वल्लभ भाई पटेल को दिया। 3 क्वेश्चन बन रहा है अभी इस लाइन से, एक तो अपना ये कौन दिया, टाइटल ऑफ सरदार किसको दिया था, वल्लभ भाई पटेल, कौन दिया था, फार्मर ने दिया था, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बना, किस मूवमेंट में दिया, कौन सा आंदोलन में दिया, तो कौन सा, याद रखना आपको, बिल्कुल भरदोली, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, हर क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ नहीं सकते हो, तुम्हारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ना। व्हेन वाज रंपा रिवोल्ट टेक प्लेस, ठीक है, कब हुआ था, यही पूछ रहे, सिंपल, मैं अटक गया लग रहा है, हाँ, तो ऑप्शन देख लो, 1917, 1918, 1916, 1918, मतलब यहाँ 1918 है, 1919 है, क्या बोल रहे हो तुम भी, हाँ, तो कब हुआ था 1919, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। तो ऑब्जेक्टिव एक बार तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो तुम ले लो, लेकिन लिख लो कॉपी में, जिस तरीके से मैं लिखा था, मैं दिखा रहा हूँ मेरा भी कॉपी तुमको, जस्ट इस चैप्टर का मैंने, ठीक, और ये सेकंड वाला पेज है इसका। अब चलते फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नोट्स वगैरह से कंप्लीट कर लेंगे आज का चैप्टर। तो
फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स साथ साथ भरते चलते हैं। क्वेश्चन पहला है बाल गंगाधर तिलक एंड डैश स्टार्टेड होम रूलिंग। पहला ऑब्जेक्टिव बना गया कि होम रूलिंग कौन स्टार्ट किया था, तो बाल गंगाधर तिलक का मोस्टली चांसेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं का ऑप्शन में नाम रहता है। और दूसरा कौन है, ठीक है, दूसरा नाम है, तो जो दूसरे मतलब एक तो बाल गंगाधर तिलक और अन्नी बसंत, इनको याद रखना, ठीक है, अन्नी बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लीड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। कौन लीडर था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे नाम आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आंसर में आता है वो महात्मा गांधी का नाम, ठीक, महात्मा गांधी का नाम आता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन फाउंडर थे, मेन अगर बात करें खिलाफत मूवमेंट के जो मेन फाउंडर थे वो दो थे, अली ब्रदर के नाम से जिनको जाना जाता है, ठीक, अली ब्रदर के नाम से। उनका नाम, एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरा का नाम था शौकत अली। इनको याद रखना अगर ऑप्शन में आ गया बाय द वे, लेकिन मोस्टली चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहता है कि इनका महात्मा गांधी का। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सही पकड़े हैं, है ना। चलो महात्मा गांधी लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक, महात्मा गांधी आपको याद रखना है। एक ब्राइटनेस कम लग रहा है, ठीक है, महात्मा गांधी आपको याद रखना है। लेकिन रियल स्टार्ट किए थे, ठीक है, उनको तो लीडर बनाया गया था, लेकिन जो रियल स्टार्ट किए थे दो अली ब्रदर, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे, अली ब्रदर, ठीक है, मैं ही लिख दूँ क्या यार, हाँ ठीक, मैं ही लिख दूँ। तो अगर बात कर लेते हैं तो कौन, अली ब्रदर, एक का नाम था क्या, एक शौकत अली और एक का नाम क्या था, मोहम्मद अली। दोनों मिलकर स्टार्ट किए थे, और लेकिन इंडिया के लिए कौन किए थे, मतलब कि उनको लीडर बनाया गया था, महात्मा गांधी को लीडर बनाया गया था। डैश मूवमेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन, डैश मूवमेंट कम टू एन एंड ऑफ द फरवरी। कौन सा मूवमेंट पूछ रहा है और कब हुआ था, फरवरी में एंड में खत्म हुआ था। तो पहला ये कौन सा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, याद रखना ये क्वेश्चन आता सब्जेक्टिव में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या, अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद। नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत हिंदी हम भी जानते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, टू एंड कब हुआ था, फोर्थ फरवरी, ठीक है, याद रखना 4 फरवरी कब, 1922, याद रखना 4 फरवरी 1922। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको याद रख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन। बहुत बार पूछा गया तुम्हारे सब बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में। देखो फिल इन द ब्लैंक्स को ऑब्जेक्टिव में बना के दे रहा है और हम लोग खोजते रहते हैं कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये 10 तो है, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक से भी तो क्वेश्चन बन सकता है, ये भी तो तुम्हारा बुक का पार्ट है ना, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इनका, सर जॉनसन। यार साइमन कमीशन नाम वो सेम आता है, सर जॉन, वो जॉन बनेगा डॉन, वही वाला जॉन नहीं है, ठीक है, सर जॉन साइमन, ठीक है, नाम था उनका। मोटू पतलू वाला बिल्कुल नहीं, वो मत सोच लेना तुम लोग, ठीक है, सर जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट अगेंस्ट डैश टैक्स वॉज स्टार्टेड इन। तो कौन सा मूवमेंट, लैंड रेवेन्यू, क्या रखना है, याद रखना है कि राइट ने कौन सा टैक्स, लैंड रेवेन्यू और 1857। रोक के लिख लेता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम शायद तुम लोग का लग जाएगा, है ना, टाइम ही बचा रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया तो WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी याद रखना एकदम। अरे ऐसे लिखूंगा ना तो मैं गंदा राइटिंग से लिखूंगा, तो WC बनर्जी याद रखने का, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड ऑन। कब हुआ था, ठीक है, और कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा था, कब हुआ था, 11 अप्रैल, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, 11 अप्रैल, ठीक है। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कहाँ हुआ था, एकदम याद रखना, कहाँ हुआ था, लखनऊ। कब हुआ था, ये भी अगर मान लीजिए पूछ लेता है तो 1936, ठीक है, याद रख लेंगे ना इतना बात। ऑल इंडियन किसान सभा फॉर्म हुआ था 11 अप्रैल, कब, 1936, कब, कहाँ पे, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है डैश मूवमेंट स्टार्टेड इन द प्लेस ऑफ उड़ीसा, सॉरी मैं भी क्या करूँ, उड़ीसा इन कब हुआ था, तो 1914 को हुआ था, 1914। और कौन सा रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, KHOD, खोद रेबिलियन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मतलब जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स था वो कंप्लीट आपका हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर पूछा गया है तो ये क्वेश्चंस पूछा गया सर, इनका भी पूछा गया और ये वाला 3 को बहुत बार आया हुआ है, ठीक। और ये ऑल इंडिया किसान सभा इनके बारे में पूछा गया, लेकिन सब ये 3-4 ज़्यादा पूछा है, लेकिन आपको याद तो सभी करना है। ये इनका नाम देखने को मिले या ना मिले, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। होम रूलिंग कब स्टार्ट हुआ था, ये कौन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो आज भी करेंगे। देखो इस चैप्टर के मैं एक बात
बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। मैंने कोई चैप्टर का हर एक क्वेश्चन लगाया था या नहीं लगाया था मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन ये चैप्टर का हर एक क्वेश्चन मैंने याद किया था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक। ठीक, मैं तुम्हें अपना नोट्स दिखाता हूँ। जैसे ये अभी 1 2 3 ये कोई अच्छा सॉरी, अभी तो कुछ अपना गांधी वाला फेज, अभी तो मैच द फॉलोइंग भी बाकी है, मैं तो भूल ही गया था। अब मैं ख़त्म कर रहा था जल्दी। चलो जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स, बाकी मैच द फॉलोइंग। तो देखो मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन कितना अच्छा बनेगा, तुमको देखना बस। गांधी फेज कब से था, गांधीयन फेज कब से कब था, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो कब, 1919 से 1947। मैंने कैसे बनाया था तुमको दिखा दूँ थोड़ा सा। देखो मैं कहाँ बनाया, देखो ये सब मैंने बनाया था। देखो मैं कैसे लिखता था, गांधीयन फेज कब होता, 1919 से 1947। मैंने ऐसे ही करके बनाया। कोई मैंने एनसीईआरटी का बस कहानी सुना, मैं तुम्हें अभी बोलता हूँ बस एनसीईआरटी का कहानी सुनो, उसके बाद तुम एससीईआरटी पे कूद जाओ। एससीईआरटी का मैंने पढ़ा था पता, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स जो तुम्हें मैं अपलोड करके दे दिया हूँ पहले ही। मैंने लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ा, जो तुमने बहुत सारे पेजेस का पढ़ते हो, मैंने वो नहीं पढ़ा, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ा। और जो एनसीईआरटी में जो कहानी था उसी को मैंने पढ़ा। उसके बाद यहाँ का हर एक क्वेश्चन पढ़ा। लेकिन जो सारे मैंने ऑब्जेक्टिव बुक, पहले मुझे मालूम नहीं था कहाँ होता है नहीं होता है, मैं भी तुम्हारे जैसा था ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी बुक का ऑब्जेक्टिव ही याद किया और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस बस मैंने देख लिया था, बस वही है, उसी में मैंने किया और अच्छा नंबर आ ही गया था। मतलब अप्रॉक्स 90 तो नहीं आया था, बस उसके करीब आसपास आ ही गया था। ठीक, मैंने तुम्हें शायद एसएसटी का नंबर बताया था। तो मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एससीईआरटी का बुक को फॉलो किया था, सिर्फ और सिर्फ एससीईआरटी, और साथ में आपका पीवाईक्यू सब मॉडल सेट जो हम लोग कर रहे हैं उसी को बस हमने फॉलो किया था, ऑफिशियल मॉडल सेट। ठीक है, अदर पब्लिकेशन जैसे आसिस पब्लिकेशन ये सब का नहीं, ऑफिशियल मॉडल सेट उसी को मैंने डाउनलोड किया था, उसी में आंसर टिक किया था और उसी को सुबह शाम बस 1-2 बार पढ़ लेता था। ऑब्जेक्टिव को बस ऐसा ही किया था और कुछ नहीं। और सब्जेक्टिव का मैं थोड़ा बता दूँ तुम लोग, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ये सारे के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। इसको मैंने अलग किया था, तो मैं थोड़ा सा आगे देख ला 1 मिनट के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने जो भी लिखा था सारा का सारा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जैसे ये नहीं था तो इसमें टिक नहीं लगा हुआ, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं इसको ज़्यादा बार पढ़ता था जब भी रिवीजन करता था। तो यानी ये सब क्वेश्चन मुझे कैसे मालूम था, मैं 5 साल का पहले पीवाईक्यू देखा, कहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ रहा है। मैं तुम्हें ये पहली बार बता चुका हूँ कि सब्जेक्टिव के लिए तुम पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू देखो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बार पूछा जाता है और अपने नोट्स पे टिक करते चलो हाँ यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, मैं इसको ज़्यादा फोकस करूँगा। तो मैंने बस कैमरामैन फोकस करके उसने फोकस किया और मेरा अच्छा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स, फिल्म अपना चोरी चोरा जो है वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। कब हुआ था ये याद रखना, 5 फरवरी 1922, बहुत बार आया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, अभी तुमने बताया, ठीक है, सॉरी या फर्स्ट प्रेसिडेंट बोला था ना, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कब बना था कांग्रेस में, तब 1915 में, याद रखना, इसको डेट पूछा था। ठीक, वहाँ हमने नाम पढ़ा था। विड्रॉल ऑफ बंगाल डिवीज़न बहुत बार पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 1911, याद रखना 1911। हिंदू महासभा कब को ये फाउंडर कौन थे, याद रखना इनको, मदन मोहन लाल मालवीय, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। मोफलर रिवोल्ट जब हुआ था तो वो कब हुआ था, वो आपका कहाँ हुआ था, सिंपल सा बचा ही क्या, कहाँ हुआ था, केरला में हुआ था। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, क्या कर दीजिए, क्या जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक दिखेगा नहीं, ये देखो ये, ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं फिल इन द ब्लैंक जो लिखता था, देखो किधर गया भाई, हाँ देखो विड्रॉल ऑफ बंगाल डिवीज़न बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं इस पर टिक करके रखा था क्योंकि ये बहुत बार आता है। तो मैं बस इसी तरीके से एससीईआरटी का फुल्ली, एनसीईआरटी सुनने के बाद एससीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को लगाता था। तो मैं सोच रहा हूँ मैं डायरेक्ट इसी से बना लूँ, आंसर दिखा दूँ। देखो मैं भी तुम लोग जैसे लिख रहे हो ना, व्हेन द रूम्पा लेवल टेक प्लेस, बस 1916 लिख के रख देता, इसी को सुबह शाम देख लिया करता था, बस हो गया था। अब देखो क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में जो 6-7 को क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सब का सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। कहाँ पे, तुम सिंपल सा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, बहुत सारा फाइल ओपन होगा, तुम देखोगे एसएसटी सेक्शन में जाना, वहाँ पे हिस्ट्री का सेक्शन खुला होगा, तो हिस्ट्री में जाके देखो सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपना नोट से डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं बहुत पहले ज़माने में लिखा था ये सब क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था। तो मैंने आंसर सेम टू सेम एज इट इज़ यही लिख किया था, इंडियन मुस्लिम स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन द बिगनिंग ऑफ, और मेरा नसीब शायद बहुत अच्छा था तभी के मामले में, मैंने जो क्वेश्चंस बना के रखा था उसी में से ही आया, ऐसा नहीं बहुत इधर उड़ पुड़ के आ गया है, चूज़ ही बहुत अच्छा क्वेश्चन टिक किया था। तो अब देखा जाए आप लोग के बारे में भी मैं ऐसे करूँगा, तो अगर
लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन SCRT पे ज़्यादा कमांड रखेंगे, अदर इधर उधर जाए भाई कुछ भी हो, लेकिन SCRT का क्वेश्चन याद रखना है। हमें इंपॉर्टेंट वाला टिक करा ही देंगे, लेकिन आपको सब कुछ अभी रेडी रखना है। ऐसा नहीं बस इंपॉर्टेंट वाला ही पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो वो बहुत बार आया हुआ है ठीक है उसको रेडी रख सकते हैं, लेकिन साथ में और भी कुछ रह के रखना है ना, तब कुछ काम नहीं आए तो दूसरा वाला यूज़ कर सकते हैं। वाई वॉज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, ये समझ में, इंडियन मुस्लिम स्टार्ट किया था स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन द बिगनिंग ऑफ 1920 टू कंपेल ब्रिटेन टू चेंज, एक पॉलिसी लाया था तुर्की के लिए वहाँ पे दो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। बस इतना ही लिखा था मैंने ठीक। अगर कोई आंसर आपको पॉइंट में लिखना है तो ठीक पॉइंट में आप लिख सकते हो 4-5 पॉइंट, इसमें आप लिख सकते हैं कहानी वाइज ठीक। मैंने जो किया था एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट डेट है 1920, इसको दूसरा कलर से हाईलाइट किया था, खिलाफत मूवमेंट नीचे हाईलाइट कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट चेंज ब्रिटेन इट्स पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट बात उसको हाईलाइट कर लेता है, एक टैग जो एग्जामिनर के आँख में डायरेक्ट जाए और ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे कॉपी चेक करने में। मैंने बस इतना ही किया था, साइंस में भी यही किया था और अपना SST में भी यही किया था, शायद इसी कारण मेरा अच्छा नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रोल अटैक, बहुत बार आ रहा है क्वेश्चन। तो देखो एक ब्लैक लॉ पास किया गया था, मैं बोल रहा हूँ अगर तुमको ये आंसर पसंद नहीं आ रहे ठीक है, मान लो पसंद नहीं आ रहा, तुम ये क्वेश्चन ज़रूर लिख लो और आंसर किसी भी तुमको इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा तुमको अच्छा और दूसरा आंसर याद है तो अपना आंसर याद रखो, कोई दिक्कत नहीं जो यही आंसर होना चाहिए ऐसा नहीं। मैंने क्वेश्चन लिया था कहीं कहीं से सर्च किया था, उसी का आंसर मैंने डायरेक्ट एज इट इज रखा था, ऐसा भी नहीं है मैं पूरा बुक का लिखा हूँ, ऐसा नहीं, ये गूगल का किधर वेबसाइट वगैरह या NCERT का कुछ या जो सर करा दिए थे वही सब, तो उसी मिक्सअप से लिखा है ठीक। तो तुम क्वेश्चन यूज़ कर सकते हो, आंसर तुम्हारा मन दूसरा लिखने का तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लैक लॉ पास किया जाता है, इम्प्राइज लेजिस्लेटिव काउंसिल टू गिव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस ठीक है पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल ऑफ 2 ईयर ठीक। ये था रॉलेट एक्ट ठीक, तो रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द गांधी पर्पस, दांडी मार्च गांधी जी का पर्पस क्या था, तो वो क्या कहता है वॉलेटिंग इंग्लिश लॉ बाय मेकिंग साल्ट फ्रॉम द सी वाटर, बस मैंने इतना ही लिखा था। चलो ये क्वेश्चन आया नहीं था इसलिए मैंने इतना ही लिखा था, लेकिन अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, गांधी इरविन पैक्ट किसको बोलते हैं और दिल्ली पैक्ट, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बनता है कि गांधी इरविन पैक्ट को और किस नाम से जानते हैं, तो दिल्ली पैक्ट के नाम से। तो द इनॉर्बिटी ऑफ सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट फोर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंप्रोमाइज, वो कंप्रोमाइज करना चाह रहा था और इसी एग्रीमेंट को साइन हुआ था किसके किसके बीच, ये बहुत बार पूछा था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, और इसी को क्या बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जो कब हुआ था, देखो यहाँ हाईलाइट कर देना कब, 5 मार्च 1931, और इसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तुम लोग बोलते हो जो डेट शीट याद नहीं होता, सुबह शाम यार टेबल जैसे याद करते हैं ना बचपन, वैसे याद करना, सुबह शाम देख लेना टेबल शीट, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि प्रेजेंट अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ चंपारण सत्याग्रह के बारे में तुमको बताना है। द मूवमेंट दैट गांधी जी लॉन्च किया था ट्रूथफुल एंड नॉन वायलेंट मैनर अगेंस्ट किसके, एर्थोसाइट ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ किया था इन चंपारण, कहाँ पे चंपारण, और बिहार, इसको बिहार में हम लोग किसके नाम से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेरठ कॉन्स्पिरेसी, तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी से क्या समझते हो। इन मार्च 1929 the government took 31 labor leader captive and bound them in Meerut and tried them और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरठ कॉन्स्पिरेसी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डू यू नो जतरा भगत, अबाउट जतरा भगत, राइट इन ब्रीफ, तो मैंने ब्रीफ में बस इतना ही लिखा था। आफ्टर द अभी जो हम लोग ना होल रेवोल्यूशन 1914 टू 1920 तक चला था, जतरा भगत इज़ अ लीडर ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट ठीक, रन बाय द, क्या लिखा था मैं, ऑरेंज ऑन द छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर में हुआ था ठीक है ठीक। उसका हु लीड स्पेशल इमर्जन ऑफ सोशल एजुकेशनल रिफॉर्मर इन द मूवमेंट, तो मैं अपना राइटिंग ही भूल गया, मतलब बहुत पहले लिखा था, तो अगर तुमको चाहिए ये टाइप में तो उसका दूसरा हो जाएगा, लेकिन मैंने अपना ही नोट डायरेक्ट लेके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि वाई वॉज ऑल ट्रेड कांग्रेस फॉर्म, सिंपल था, एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज स्टेबलाइज कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1920, सी आर दास सजेस्ट दैट फार्मर एंड वर्कर शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व, उन्होंने कहा कि जो भी फार्मर और वर्कर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो कहाँ, मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट में, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, बस इतना ही कुछ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। मैंने एज इट इज़ यही लिख के आया था क्योंकि मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद किया था। और ये तुम्हारा मैच द फॉलोइंग जैसे मैं तुम्हें बता, तो इसी टाइप से तुम भी नोट्स बना लेना सुबह शाम SST में, अब तुमको समझना तो है नहीं, लाइव प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, लाइट गिरेगा वो होगा, तो इससे तो कुछ है नहीं, सिंपल से तुम्हें याद करना है। तो ये 7 जो है, ये 8 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से मैंने कर लिया था, और यहाँ का जो क्वेश्चन है इसको भी तुम अच्छे से कर लेना। इसका आंसर कहाँ ऑलरेडी अपलोडेड है आपके
गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, आज डिस्क्राइब नहीं कर पाए क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है मेरा, मतलब कल रात से ही, लेकिन फिर भी ठीक है वीडियो बना लिए, क्योंकि फिर आप लोग का वीडियोस नहीं आ पाएगा, फिर मेरे इसमें रह जाएगा ना कि जो वीडियोस नहीं आ रहा है, या फिर टाइम लग जाएगा और भी चीज़ें कंप्लीट करानी है, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बट ठीक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा। क्वेश्चंस आपको समझ, अगर मान लीजिए आंसर नहीं आता तो इसलिए मैंने बोल दिया, आप क्वेश्चंस यही रखिएगा, आंसर आपका मन अच्छा लगे तो रख लीजिएगा ये वाला, या फिर इसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सब सॉल्यूशन ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। थैंक यू सो मच।